नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़बरदस्त, जिंदाबाद, मस्त। साथियों, हम लोग निःसत्कम का अध्ययन कर रहे थे और निःसत्कम में आज हम लोग पढ़ेंगे दुर्जन पद्धति। दुर्जन पद्धति का ये पहला श्लोक है, आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप लोग। और ये श्लोक है द्रुत विलंबित छंद में। द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं, नभव और भरव। नभव, नभव और भरव, नभव और भरव, नभव भरव, नभव भरव। नभव भरव, नभव का अर्थ होता है नगण और भा का अर्थ होता है भगण। फिर एक भगण है और फिर रगण है। तो कुल मिलाकर के कितने वर्ण हो गए आपके? नभव भरव बराबर कितने वर्ण हो गए? 12 वर्ण। 12 वर्णों का इस छंद में 12 वर्ण हैं। द्रुत विलंबित का लक्षण हम लोग पढ़ेंगे। द्रुत विलंबित मानवो वरौ, द्रुत विलंबित मानवो वरौ। चलिए हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। अकरुणा त्वमकारण विग्रह परिधने परयोसिति च स्पृहा सुजनबन्धुजने स्वसये शृणुता प्रकृतिषेदमिदं हि दुरात्मनां। दुरात्मानां, जो दुरात्मा लोग हैं, जो दुरात्मा यानी कि दुष्ट आत्माओं का, दुष्ट आत्माएं हैं, उनका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? वो बोले प्रकृति सिद्धम। प्रकृति सिद्धम स्वभाव से ही प्राप्त होता है। प्रकृति सिद्धम, ही माने निश्चय रूप से, इसे यहाँ पढ़ेंगे। ही माने निश्चय रूप से, ही माने निश्चय रूप से, जो इदम माने ये है, इदम माने ये प्रकृति सिद्धम स्वभाव से ही सिद्ध होता है। दुरात्मा नाम, यानी कह रहे हैं कि दुरात्मा नाम ये दुरात्माओं के स्वभाव सिद्ध लक्षण है। ये दुरात्माओं के जो दुष्ट जन हैं, बुरे जन हैं, उनका ये स्वभाव के क्या है? स्वभाव सिद्ध लक्षण है। स्वभाव से ही लक्षण है। कौन कौन से लक्षण है जरा देखते हैं साथियों। पहला लक्षण बोले अकारणत्व। अकारणत्व, करुणत्वम। तो बोले अकारणत्वम का अर्थ होता है कि किसी पर दया ना करना। दयाहीनत्वम, दयाहीनत्वम ये किसका लक्षण है? बोले दुरात्मा नाम का। जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो किसी पर दया नहीं करती हैं। और कह रहे हैं, एक हो गया पॉइंट। और लक्षण दूसरा क्या है? बोले अकरुणा तुमका, दूसरा अकरणत्वम। अकरणत्वम का अर्थ है, अकरणत्वम किसी पर दया ना करना, किसी पर दया ना दिखाना, दया ना करना। ये भी किसका लक्षण है? ये आपका दुरात्मा नाम। दूसरा का अकारण विग्रह, बिना कारण के लड़ाई झगड़ा करना। ये क्या है? ये भी आपका दुरात्मा नाम का लक्षण है। तो कितने लक्षण हो गए? 2। और कौन सा है? परधने, ये परधने स्पृहा, दूसरे के धन की इच्छा करना। दूसरे के पास पैसा है, ठीक है, तो कह रहे हैं ठीक है कि ये हमें मिल जाए, तो दूसरे के धन की इच्छा करना। और क्या है दुष्ट आत्माओं का लक्षण? बोले परयोसिति च स्पृहा। परयोसिति च स्पृहा, परयोसिति का अर्थ होता है स्त्री, अर्थात दूसरे की स्त्री को चाहना, दूसरे की स्त्री पर मुग्ध होना। ये किसका लक्षण होता है? ये दुरात्मा नाम का लक्षण। तो एक आपका हो गया अकरणत्वम, 2 आपके हो गए अकारण विग्रह, तीसरा परधने, और चौथा आपका हो गया परयोसिति स्पृहा। ठीक है, आगे देखते हैं। सुजन बंधु जने सहिष्णुता, सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता,
सहिष्णुता। तो सुजन यानी सज्जन लोग और बंधुजनेषु, सज्जन लोग और बंधुजनों के प्रति, सज्जन लोगों के प्रति और बंधुजनों के प्रति असहनशीलता दिखाना, ये भी किसका लक्षण है? दुरात्मा नाम का। दुरात्मा नाम के लक्षण यानी कि सज्जन लोगों के प्रति और जो बंधुजने लोग हैं, जो बंधुजन हैं, अपने लोग हैं, उनके प्रति भी क्या करना? सहनशीलता ना दिखाना, ये भी आपके दुरात्मा नाम के लक्षण हैं। तो अगर परीक्षा में आता है कि दुरात्मा नाम के कितने लक्षण हैं, तो आप 1, 2, अकरणत्वम 1, अकारण विग्रह 2, परधने 3, परियोषिति 4 और आपका हो गया 5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सुजन जन यानी कि सज्जन लोगों पर और बंधुजनों पर, तो 4 ऊपर हो गया, 2 6, ये आपके 6 लक्षण हो गए। ये बोले किससे सिद्ध होते हैं? बोले प्रकृति से तमिदम ही दुरात्मनाम, ये लक्षण दुष्टों के स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग अब हिंदी अर्थ पे देख लेते हैं। हिंदी अर्थ क्या है? दया ना करना, बिना कारण के झगड़ना है, दूसरों के धन और दूसरों की स्त्री लेने की इच्छा रखना, अर्थात छीन लेना दूसरे की स्त्री। सुजनों यानी सज्जनों और बंधुजनों के प्रति सहिष्णुता ना दिखाना, अर्थात सहनशीलता ना दिखाना, ये सब दुरात्माओं के स्वभाव सिद्ध लक्षण है। अब देखेंगे हम लोग टिप्पणी पे क्या है? अकरणत्व, निर्दयता, अविद्यमाना करुणा यस्य सा, अकरुणा बराबर आपका हो जाएगा नए भोग। अब एक चीज है कि अकरणत्व में हमारा प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? तो अकरणत्व, अकरुणा प्लस त्वा, इसको भी नोट कर लेंगे। आगे दूसरा अकारण विग्रह, अकारण बिना कारण के विग्रह, अकारण विग्रह यानी बिना कारण के झगड़ा करना। अविद्यमान कारणम यस्य सा बराबर आपका नए बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। अकारण विग्रह में भी आपका नए बहुब्रीहि समास है। अकारणो चासो विग्रह, तो आपका बन जाएगा कर्मधारय समास भी हो जाएगा। अब साथियों इसके आगे आपका आएगा विग्रह, और आप तब आपका शब्द बन जाता है विग्रह। क्या बन जाता है? विग्रह। पर धने परस्य धनम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसे भी नोट कर लीजिए। हम लोग तार्किक झा पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं साथियों, और ये बहुत अच्छी किताब है, आप भी इसे ले लीजिएगा। आगे परयोषिति चा, यानी परयोषिति यानी दूसरे की स्त्री में दिल लगाना। आगे स्प्रेहा शब्द कह रहे हैं, स्प्रेहा का अर्थ है अभिलाषा। ठीक है, स्प्रे अंग डाब, इसे नोट कर लेंगे। सुजन और बंधुजनों, सज्जन लोग और बंधुजनों के प्रति, तो ये आपका हो जाएगा शोभना जना सुजना प्रादि समास हो जाएगा। सुजन बंधु यानी बंधवा एव जना बंधुजना, बंधवा एव जना बंधुजना, ये आपका मयूर व्यंजक रूपक हो जाएगा, इसे नोट कर लेंगे। और साथियों सुजनस्या बंधुजनस्या, तब आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, इसे जरूर नोट कर लीजिए भैया, ये आपका नोट कर लीजिए। ठीक, आगे समास की अगर दृष्टि देखा जाए तो ये एक ही पद बन जाएगा, सुजन बंधुजनेषु, तब आपके 5 ही लक्षण बन जाकर, लेकिन अलग अलग करेंगे तो 6 लक्षण हो जाएंगे। आगे इसके आगे क्या है? इसके आगे है आपका असहिष्णु, असहिष्णु, तो आपका बन जाएगा नए तत्पुरुष समास। और इसके आगे आपका इदम रूप जो है आपका, ये नपुंसक लिंग, एक वचन नपुंसक लिंग सर्वनाम से पूर्व में आए हुए पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग सभी शब्दों के लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए, वो भूल जाता। आगे ये आपका है दुष्ट, दुरात्मा, ये आपका दुष्टा आत्मा ये शाम ते दुरात्मना प्रादि बहुब्रीहि समास है, नोट कर लेंगे। और इसमें षष्ठी से सूत्र से षष्ठी व्यक्ति हो जाएगा। और प्रकृति सिद्धम, प्रकृत्या सिद्धम तृतीय तत्पुरुष समास है, स्वभाव से सिद्ध।
ये आपका द्रुत विलंबित छंद है साथियों, और इसका लक्षण भी हम लोगों ने पढ़ा था अभी। द्रुत विलंबित महानवो भरो। चलिए हम लोग अब दुर्जन की त्याज्यता, इन दुर्जन को त्याग देना चाहिए। ये आपका अनुष्टुप छंद में है, और अनुष्टुप छंद का लक्षण होता है श्लोक षष्ठम गुरुज्ञम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरश्वम सप्त दीर्घम मन्नयो सप्तम दीर्घ मन्नयो। आगे दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषिता सर्पा किमसौ न भयंकरा। कह रहे हैं कि विद्या अलंकृतो अपि, विद्या अलंकृतो अपि सन, विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जना परिहर्तव्या, विद्या से अलंकृत होने पर भी, विद्या से शोभायमान होने पर भी, विद्या से पढ़ा लिखा होने पर भी, विद्या से विभूषित होने पर भी, बोले अगर दुर्जन है, अगर बेकार व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है तो उसको परिहर्तव्या अर्थात त्याग करना चाहिए। दुर्जन चाहे विद्या से विभूषित हो तो भी उसका क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। तो नीचे दृष्टांत दिया है, क्या किया है देखिए, बोले मणिना भूषिता सर्पा किमसौ न भयंकरा। जो मणि से विभूषित होता है, मणिना भूषिता, मणिना माने मणि से भूषिता माने सुशोभित, असौ सर्पा, असौ सर्पा वह सर्प, किम भयंकरा ना, किम भयंकरा ना, मणि से विभूषित सर्प जो होता है वो क्या भयंकर नहीं होता है, अर्थात वो भयंकर होता है। जैसे सांप की शोभा किससे होती है, मणि से होती है। और विद्या से अलंकृत कौन है, यहाँ पे विद्या से अलंकृत कौन है भैया, दुर्जन है। और मणि से सुशोभित कौन है, सर्प है। मणि से विभूषित सर्प जो है क्या भयंकर नहीं होता है, बोले भयंकर होता है। और विद्या से अलंकृत अगर दुर्जन है तो क्या भयंकर नहीं है, वो भी भयंकर है। तो जिस प्रकार सर्प को त्याग देते हैं उसी प्रकार से उस दुर्जन को भी त्याग देते हैं। उम्मीद करता हूँ इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, इसका हम लोग हिंदी देख लेते हैं। देखिए, दुर्जन चाहे विद्या से अलंकृत, विद्या से विभूषित भी हो तो उसका त्याग करना चाहिए। मणि से भूषित सर्प क्या भयंकर नहीं होता है, अर्थात भयंकर होता है। बहुत ही सरल श्लोक है। आगे देखिए, अब हम लोग इसकी व्याकरण टिप्पणी देख लेंगे। कह रहे हैं कि दुर्जना यानी दुष्ट व्यक्ति, दुष्टा जना बराबर दुर्जना, प्रादिप समास हो जाएगा आपका। परिहर्तव्य का अर्थ हो जाए त्याग देने योग्य। तबियत प्रत्यय योग्य अर्थ में होता है, चाहिए क्यों अर्थ होता है परिहरी तबियत, इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, अब एक शब्द आता है भयंकरा, इसको नोट करेंगे भैया। भयंकरा ये कैसे बनेगा, भयम करोति इति भयंकरा। तो भय क्री और आपका प्रत्यय कौन सा, खस, इसको जरूर नोट कर लो भैया। ठीक है, ये भयंकरा हो जाएगा। साथियों ये इसमें दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत अलंकार अनुष्टुप छंद है। और लक्षण आपने पढ़ी दिया कि अनुष्टुप का क्या है, श्लोके षष्ठम गुरुज्ञम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरश्वम सप्तम दीर्घमन्नयो। तो साथियों यहाँ तक हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, दुर्जन पद्धति का तीसरा श्लोक। और वैसे तो कुल मिलाकर के 44वां श्लोक है। दुर्जनों द्वारा गुणों में, दुर्जनों द्वारा गुणों में दोषत्व का आरोप, यानी दुर्जन लोग जो होते हैं वो गुणों में भी दोष निकाल देते हैं। तो देखिए भैया पढ़ते हैं। और ये छंद कौन सा है, ये छंद आपका इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित में कितने वर्ण होते हैं, 19 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 19। चलिए 12 और 7 पर यति होती है। जाड्यम ह्रीमति गणयते व्रत शुचौ, 12 वर्ण हो जाएंगे। जाड्यम ह्रीमति गणयते व्रत शुचौ
दम्बासुचौ केतवम् सूर्ये निर्घृतामुनौ विमथिता दैन्यं प्रियालापिनी तेजस्विनी अवलिप्तता मुखरिता भक्तरसक्तिस्तरे तत्को नाम गुणो भवेत् सगुणिनां यो दुर्जनेरङ्किता यो दुर्जनेनङ्किता। देखिए कह रहे हैं कि भाई जो ह्रीमती जाड्यम, जो दुष्ट लोग होते हैं वो ह्रीमती उन लज्जाशील व्यक्ति को, जो मतलब दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो लज्जाशील पुरुष को क्या कहते हैं? बोले जड है, बोले जाड्यम है, हैं? लज्जाशील पुरुष को क्या कहते हैं? बोले जड़ है वो। और बोले व्रत सुचौ, गणयते माने गणना करते हैं, गणयते माने क्रिया पकड़ लेंगे गणयते, ठीक है। जो लज्जाशील व्यक्ति है उसको वो क्या मानते हैं? जाड्यम, जड़ता मानते हैं। और आगे व्रत सुचौ, व्रत सुचौ को क्या मानते हैं? बोले दम्बा है। व्रत सुचौ को क्या मानते हैं? बोले दम्बा है। व्रत सुचौ यानी कि व्रत में क्या रखने वाला है? बोले धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसके पाखंडी कहते हैं। कोई अगर व्रत में रख रहा है, व्रत रख रहा है तो बोले अरे पाखंडी है। और आगे कह रहे हैं बोले सुचौ कैतवम, सुचौ कैतवम, अगर पवित्र आत्मा है तो बोले कैतव माने क्या है? बोले छलिया है। दुष्ट लोग जो होते हैं वो ह्रीमती यानी लज्जाशील व्यक्ति को जाड्यम कहते हैं, कहते हैं ये तो जड़ है, मंद बुद्धि है। और अगर कोई व्रत में रुचि रख रहा है अर्थात व्रत रख रहा है तो बोले अरे ये तो दम्बा है। दम्बा माने कौन? बोले पाखंडी है, पाखंड करता रहता है। अगर कोई पवित्र आत्मा है तो उसे कहते हैं अरे छलिया है। तो ऐसे मतलब गुणों में भी दोष निकालते हैं कौन लोग? गुणों में दोष निकालने वाले दुर्जन लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं। साथियों इसकी पहली लाइन आप तक पहुंच चुकी होगी, ठीक है। आगे दूसरी लाइन पढ़ते हैं। सूर्य निर्घृता, और जो सूरवीर व्यक्ति होता है बोले बड़ा निर्दयी है, जो कागुना छोड़त। सूरवीर व्यक्ति को बोले निर्दयी मानते हैं कौन? दुर्जन लोग। मुनौ विमतिता, मुनौ विमतिता, और जो मुनिजन लोग हैं उन्हें मतिहीन मानते हैं कि जाके मति मारी गई, इसको मतिहीन मानते हैं। दैन्यम प्रियालापिनी, दैन्यम प्रियालापिनी, प्रियालापिनी मतलब जो मिष्टभाषी हैं, जो अच्छे लोग हैं उन्हें क्या कहते हैं? बोले ये दीन है, ये कहते हैं ये दैन्यम है, ये कहते हैं दैन्यम है। उन्हें क्या मानते हैं? बोले दीन है, दीन दुखी है, दीन दुखी है। अर्थात जो प्रिय बोलने वाले हैं, प्रियालापिनी मतलब प्रिय बोलने वाले हैं, ऐसे लोगों को कहना है जो दीन दुखी है। ऐसा लोग कौन लोग मानते हैं? बोले ऐसा दुर्जन लोग मानते हैं। तेजस्विनी अवलिप्तता, तेजस्विनी अवलिप्तता, और जो तेजस्वी पुरुष हैं बोले पराक्रमी जन हैं, उन्हें क्या करते हैं? बोले ये बड़ा गर्वीला है। अवलिप्तता माने होता है गर्वीला, ये बड़ा गर्वीले हैं। और मुखरता वक्तरी, और जो मुखरता मतलब है जो वाचा मतलब वक्तरी माने जो वक्ता है, बोले ये मुखरता है। मुखरता मतलब जो बोले ये बहुत बोलता रहता है, लंबी चौड़ी हाँकता रहता है, ठीक है। इसमें ऐसा गणना करते हैं, क्रिया एक ही पद है गणयते। और बोले स्थिरे, ऐसे स्थिरे अगर धीरजन है, अगर धीरजन है तो बोले आसक्ति, कैसे हैं? आसक्ति अर्थात कैसे हैं? कमजोर है। धीर पुरुष को क्या मानते हैं? बोले कमजोर मानते हैं, ठीक है। और कम बोलने वाले यानी वक्ता को, वक्तरी माने वक्ता को, कम बोलने वाले को बड़बड़िया कहते हैं, मुखरता कहते हैं। और कोई तेजस्वी पुरुष है उसे अहंकारी कहते हैं। तो ये तीसरी लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी। तेजस्वी है उसे क्या कहते हैं? अहंकारी है,
ठीक है। जो वक्तरी है यानी बोलने वाले, वो क्या कहते हैं, बोलने वाले जो वक्ता है, सॉरी वक्ता जो है उसे बोलने वाले को क्या कहते हैं, मुखरता है अर्थात बड़बड़िया है, बहुत बोलता रहता है। और जो धीर पुरुष है उसको कहते हैं कमजोर है ये। तो कह रहे तत्को नाम गुणो भवे सगुणी नाम यो दुर्जने अंकिता। तो कह रहे हैं कि भैया गुणियों का ऐसा कौन सा गुण है, गुणियों का, गुणिनाम, गुणिनाम को नाम गुणा, गुणियों का ऐसा कौन सा गुण होता है, यो दुर्जना ना अंकिता, गुणियों का ऐसा कौन सा गुण है जिसको दुर्जन लोग कलुषित ना करें अर्थात दूषित ना कर दें, दूषित ना ठहराएं। ऐसा कौन सा गुण है, ऐसा कोई सा गुण नहीं है जो दुष्ट की नज़र में गलत ना हो। ठीक है, वो किसी गुण को भी सही नहीं मानते, उसको अवगुण ही मानते हैं, ठहराते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। और साथियों अब हम लोग जो हैं अब इसका जो है हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी तो हुई गई समझ लो, आप इसको सरल श्लोक है, ठीक है, हिंदी पढ़ लेंगे अपने आप आगे। ह्रीमती लज्जाशील व्यक्ति, तो ह्रीमती में आप ह्री प्लस मतु प्रत्यय लगा करके आप ह्रीमती बना लेंगे। जाड्यम में साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, ये भूल ना जाना, और जड प्लस सेम लग करके जाड्यम बन जाता है। साथियों आगे हम लोग देखेंगे यह व्रत सुचो, और व्रत सुचो मतलब व्रत में पवित्र व्यक्ति, यानी व्रत जो व्रत रखने वाले लोग हैं। ठीक है, तो व्रत है सुचो, सुचि बराबर हो जाएगा आपका तृतीय तत्पुरुष। दम्बा, दम्बा शब्द कैसे बनता है, दम्बा जो है वो वैसे तो पाखंड इसका अर्थ है, लेकिन दम्ब और घाय प्रत्यय लग करके दम्बा बन जाता है। सुचो मतलब भीतर और बाहर से पवित्र, दोनों तरफ से पवित्र ऐसे होते हैं कौन, सुचो। और साथियों एक पद और इम्पॉर्टेंट है, ये आपका है कैतव। तो कैतव जो है बनता है कितव धन से अण से, कितव प्लस अण बराबर कैतव बन जाता है। निर्घृणता ये बहुत इम्पॉर्टेंट है साथियों, ना नी नास्ति घृणा दया यशिसा निर्घृणा, आपका प्रादि बहुव्रीहि समास है। और निर्घण से भावा निर्घणता, निर्घण तल टाप, ये बन गया आपका। मुनो जानते ही हैं ऋषि या मनन करने वाले व्यक्ति, मुनि मन इन, ये आपका है। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, क्रियालापिनी, विमत्ता में तो आपका आ जाएगा प्रादि बहुव्रीहि, इसको नोट कर लीजिए। अवलिप्त शब्द देख लीजिए, तेजस्वी में आपका विनी प्रत्यय है, ये नोट कर लीजिए। अब अवलिप्त, 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 अवलिप्तता में आपका तल और टाप दोनों जुड़ जाएंगे, अवलिप्तता। वक्तरी में आपका वच प्लस त्रिच प्रत्यय लग जाएगा, ना शक्ति बराबर आ सकती ना तत्पुरुष। मुखरता देख लीजिए एक बार, मुखरता जो शब्द है ये आपका मुख, मुख रा तल टाप, ये आपका मुखरता हो जाएगा। ठीक साथियों, नए के 6 अर्थ होते हैं, इसे खाली इतना नोट कर लीजिए। ठीक, और इसमें जो है आपका शार्दुल विक्रीडित चलता, इसमें 19 वर्ण होते हैं, 12 7 पर रहती। एक श्लोक और पढ़ेंगे, हे और उपादेय का उपदेश। और ये छंद जो है आपका, इसमें भी आपका शार्दुल विक्रीडित छंद है, पढ़ेंगे। लोवा चेत गुणेन किंपि सनुता यदस्ति किं पातकै, सत्यम चेत तपसा च किं शुचिमनो यदस्ति तीर्थेन किं,
सौजन्यं यदि किं बलेन महिमा यद्यस्ति किं मण्डने सद्विद्या यदि किं धनयपयशो यद्यस्ति किं नस्तुना। साथियों अब देखिए, बोले अगर लोभ है, चेत माने यदि, बोले लोभा, अगर आपके अंदर लोभ है तो अगुण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोभ ही अगुण है, लोभ ही अगुण है उसमें, ठीक है। लोभ ही क्या है, अगुण है। यदि लोभ है तो दुर्गुणों की कोई आवश्यकता नहीं, तो अगुण की कोई आवश्यकता नहीं, वही आपका लोभ ही आपका दुर्गुण है, ठीक है। और देखिए, बोले प्रसन्नता है, अगर प्रसन्नता है, ठीक है, तो इससे बोले पातक है। अगर आपके अंदर चुगलखोरी है तो पाप का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि चुगलखोरी ही पाप है। लोभा चेत अगुणेन किं प्रसन्नता यद्यस्ति किं पातकै। अगर लोभ है तो दुर्गुणों की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर चुगलखोरी है तो पाप का क्या प्रयोजन, क्योंकि चुगलखोरी ही पाप है और लोभ ही दुर्गुण है। पहली लाइन का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अब साथियों देखिए, ये आपकी तृतीया है और ये आपकी प्रथमा है, ये आपकी तृतीया है और ये आपकी क्या है, प्रथमा है, ठीक है। आगे देखते हैं। बोले सत्यम चेत तपसा, अगर आपका सत्य है तो तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सत्य है तो तप की कोई आवश्यकता नहीं है। तपसा में तृतीया व्यक्ति है, ठीक है। तपसा में कौन सी व्यक्ति है, तृतीया। तो सत्य में कौन सी व्यक्ति होगी, प्रथमा। अगर कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर सत्य है, सत्यवादी हैं, तो तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बोले शुचि मनो, अगर आपका मन कैसा है, शुचि मनो, अगर पवित्र मन है तो यद्यस्ति तीर्थे निकिम, ठीक है। रैदास ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर पवित्र आत्मा है, पवित्र मन है, तो कोई तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तीर्थन में तृतीया है, शुच मनो, शुच मन एक ही बार में लाएंगे तो उसमें प्रथमा है। अगर मन चंगा है तो कठौती में गंगा है, तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सौजन्यं यदि किं बलेन महिमा यद्यस्ति किं मंडने। अगर आपके अंदर सुजनता है, सज्जनता है, तो बलेन किम, तो बल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके अंदर अगर सुजनता है, अगर सज्जनता है, तो कोई ताकत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुजनता ही आपकी ताकत है। अगर आपकी अगर महिमा है तो आभूषण पहनने की, मंडले किम, तो बोले मंडलों की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास महिमा है, अगर आपके पास क्या है, महिमा है, अगर आपके पास बड़प्पन है, अगर महिमा है, तो फिर आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। और कह रहे हैं कि यदि सद्विद्या है, यदि सद्विद्या है, आप अच्छी विद्या है, अच्छी विद्या है, तो बोले धन है क्या, तो धन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छी विद्या है, आप पढ़े लिखे हैं तो कहीं कमा कर खा लेंगे, तो धन की कोई आवश्यकता नहीं, धन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप अच्छे पढ़े लिखे हैं। अच्छी विद्या है, सद्विद्या है, ठीक है, सुविद्या है, योग्य हैं आप। अगर आगे अगर आपके पास अपयस है, अगर आपके पास क्या है, अपयस है, जिसकी कीर्ति कैसी हो, हाँ, बोले अपयस है यानी अपकीर्ति है, ठीक है, तो बोले फिर मृत्यु ना क्यों, मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कीर्ति ही नहीं है, अपयस है उसकी जिंदगी में, कोई जानता ही नहीं है, जानता है तो बड़ा गलत तरीके से उसके बारे में सोचता है, तो इससे बढ़िया तो उसकी मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कीर्ति उसके लिए मृत्यु है, ठीक है। अगुण की कोई आवश्यकता नहीं है, पहली लाइन से फिर से बताएंगे। अगुण की कोई, यानी कि
दुर्गुणों की आवश्यकता नहीं है अगर उसके पास एक क्या है, लोभ है। पाप की कोई आवश्यकता नहीं अगर वो चुगलखोर है। तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं अगर वो सत्य है, ठीक है। और तीर्थ जाने की कोई जरूरत नहीं अगर उसका मन पवित्र है। अगर उसके पास बल की कोई आवश्यकता नहीं है अगर उसके पास सुजनता है, सौजन्यम है। आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं अगर उसके पास महिमा है। धन की कोई आवश्यकता नहीं यदि उसके पास विद्या है। कैसी विद्या? सद्विद्या है, ठीक है। तो भाई, लोभाम प्रथमा अगुणेन तृतीया, प्रसन्नताम प्रथमा पातकेम तृतीया, सत्यम में प्रथमा तपसा में तृतीया, शुचिमनो में प्रथमा तीर्थेन में तृतीया, सौजन्यम प्रथमा बलेन में तृतीया, महिमा में प्रथमा तो मंडने में तृतीया, सद्विद्या में प्रथमा तो धने में तृतीया, और अपयश में प्रथमा तो मृत्युना में तृतीया। साथियों, इसका अर्थ आप लोगों तक पहुंच गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आगे देखते हैं हम लोग इसका टिप्पणी। देखिए, बोले लोभा, लोभा माने लालच, लुभ है लोभा, लोभा पापस्य कारणम। ये तो उपदेश में भी कहा गया है, ये अंडरलाइन कर लेंगे इस उक्ति के लिए। लोभ सकल गुणों को उसी तरह नष्ट कर देता है जैसे चरक सौंदर्य को। अगुण में कौन सा समास है? अगर आपसे अगुण में पूछ लिया जाए तो आपका नेत्र अगुण है। पातक में कौन सा प्रत्यय है? पातक में आपका पत, पत णिच और अड़बुल, तब आपका क्या बन जाता है? पातक। सुजनता में आपका सुजन और सुजनता में आपका सुजन और सेय प्रत्यय है, सेय ऐसे लिख देते हैं, सेय प्रत्यय। और महिमा में आपका सर इमनिच प्रत्यय है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेंगे। महिमा अपकीर्ति, ठीक, अपयश अपकीर्ति हो गया। और इसमें साथियों आपका है शार्दूल विक्रीडित। इस तरीके से हम लोगों ने अच्छा आज 45 श्लोकों तक का अध्ययन किया। और साथियों, जरा मैं इससे पीछे वाले श्लोक पे जाऊंगा एक बार। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे देख लीजिए आप, एक देखिए जाड्यम में प्रथमा, ठीक है, और आपकी जाड्यम में प्रथमा, फिर उसके बाद में सप्तमी, पहले प्रथमा वाले गिन पाते हैं। जाड्यम में प्रथमा हो गई, ठीक है, और उसके बाद में आपकी दंबा में प्रथमा, फिर आपकी कैतवम में प्रथमा, फिर आपकी निर्घणता में प्रथमा, फिर विमतिता में प्रथमा, फिर दैन्यम में प्रथमा, अब लिप्तता में प्रथमा, फिर मुखरता में प्रथमा, फिर आसक्ति में प्रथमा, ठीक है। और सप्तमी वाले पद एक बार गिनवा दे रहे हैं। देखिए, ह्रीमती में सप्तमी, व्रत सूचो में सप्तमी, सूचो में प्रथमी में सप्तमी, सूर्य में सप्तमी, मुनो में सप्तमी, प्रियालापनी में सप्तमी, तेजस्विनी में सप्तमी, यहाँ पे अड़संधि हो जाएगी, और आपकी यहाँ पे वक्तरी में सप्तमी और स्त्री में सप्तमी। ये सब में जो है ना, जिसमें हमने टिक लगाए, इन सब पदों में सप्तमी व्यक्ति है, सप्तमी का प्रथमांत के साथ, सप्तमी का प्रथमांत के साथ। तत्को नाम गुणो भवेश गुणिनाम यो दुर्जनेन अंकिता, ठीक है। और अभी जो पढ़ा था हम लोगों ने श्लोक, इसमें क्या है? इसमें एक पद कैसा है प्रथमा का, दूसरा पद कैसा है तृतीयांत का। बहुत सरल श्लोक है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। साथियों, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने मित्रों को ज़रूर ही शीघ्र जानकारी दें। साथियों, धन्यवाद आज के लिए। चलिए, नमस्ते।